Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So hallelujah. प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रार्थना चलेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु। जब आपके वचन का समय है पिता, मेरी प्रार्थना है हम सबसे बातें करें प्रभु, दयालु होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ जब आज आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की भलाई को हम सब अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होता। जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर यीशु के ऊपर, वचन में लिखा है कभी लज्जित नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते, प्रभु उन्हें कभी भी नीचे नहीं जाने देगा। बाइबल कहते तो ऊंच नहीं तो सिर होगा, तो नीचे नहीं तो ऊपर ही होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुनना और विश्वास करना, प्रार्थना करना। परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेगा, परमेश्वर अद्भुत रास्तों को खोलेगा, परमेश्वर चमत्कारों की बारिश करेगा, क्योंकि यीशु ऐसा करने पे है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे, जल्दी से हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और हम 38 वचन को देखेंगे। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 38 वचन से हम परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष देगा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप लोगों को चंगाई देगा। जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बरकत देगा। आइए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 11 अध्याय 38 वचन को पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। बाइबल कहती है कि यीशु मन में बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ यहाँ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने कहा, जिससे कि ये लोग विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और उसे जाने दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 38 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अपने मन में बहुत उदास हुआ, क्योंकि यीशु का एक प्रिय दोस्त जिसका नाम लाजर था, यीशु ने सुना कि अभी वो मर चुका है। हालेलुया। और जब यीशु उस कब्र पर आया तो बाइबल कहती है कि 4 दिन हो चुके थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि अभी पत्थर को हटाओ। तो उसकी बहन मार्था यीशु के पास आई और यीशु से कहा कि यीशु से मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, इसमें तो अब तो दुर्गंध आती है। हालेलुया। यीशु ने मार्था से कहा कि मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मार्था के पास आता है और उससे कहता है कि पत्थर हटाओ। हालेलुया। मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, आप लोगों से क्यों कह रहे हैं कि पत्थर हटाओ, क्योंकि आपने तो बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। बाइबल कहती है यीशु ने समुद्र को 2 भाग किया है। बाइबल कहती है यीशु ने मुर्दों को जिलाया है। बाइबल कहती है कि यीशु ने पानी को 2
भाग कर दिया है। बाइबल कहती है यीशु ने कोई को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, बहुत से लोगों को चंगा किया, बहुत से लोगों को आशीष दी है। हालेलुया। तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हो, पत्थर हटाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि पत्थर हटाने का काम हमारा है। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं, पाप के पत्थर, चर्च ना जाना ये पत्थर है, विश्वास ना करना ये पत्थर है, बाइबल ना पढ़ना ये पत्थर है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो ये पत्थर है। वो ये पत्थर हमारे जीवन में वो बातें बन जाती हैं कि हम आशीषित ना हो सके, हम चंगाई में ना चल सके, हम छुटकारे में ना चल सके। बहुत से लोग प्रभु के घर में दशमांश ही नहीं देते हैं। ये भी वो पत्थर है जो हमारे जीवन में बन जाता है कि हम आशीषित ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि पत्थर को हटाओ, क्योंकि पत्थर को हटाना हमारा काम है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि यीशु ने मार्था से कहा कि मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, पत्थर हटाना हमारा काम है, पत्थर हटाना आपका काम है, पत्थर हटाना मेरा काम है। वचन में लिखा कि यीशु ने बड़े बड़े कार्य को किए हैं। यीशु ने लाल समुद्र को 2 भाग किया है, 5 रोटी और 2 मछलियों को खाना खिलाया है। वचन में लिखा कि यीशु ने बड़े बड़े चमत्कारों को किया है। हालेलुया। लेकिन इस स्थान में यीशु चमत्कार इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यीशु मसीह ये कह रहा है पत्थर को हटाओ। हालेलुया। पत्थर हटाना हमारा काम है। हालेलुया। यदि हम पत्थर को हटाएंगे तो यीशु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। यीशु हमें आशीष देगा, यीशु हमें बरकत देगा। हालेलुया। यहाँ पे लाजर 4 दिन से मर गया है, उसके जीवन से दुर्गंध आती है। हालेलुया। लेकिन यीशु लोगों से कह रहा है कि पत्थर को हटाओ। आज प्रभु आपसे और मुझसे भी कहता है कि पत्थर को हटा मेरा बेटा, क्योंकि मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर बनाऊंगा। हालेलुया। पत्थर हटा मेरी बेटी, क्योंकि तू मेरी महिमा को देखेगी। आज बहुत से लोग अपने जीवन से पत्थर को नहीं हटाते हैं। आज बहुत से लोग अपने जीवन से उन बातों को नहीं हटाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर एक बड़ा काम करने पे है, चमत्कार करने पे है, अपनी महिमा को प्रकट करने पे है। हालेलुया। लेकिन पत्थर हटाना हमारा काम है। बाइबल कहती है जब लोगों ने पत्थर को हटाया तो यीशु ने अपनी महिमा को प्रकट किया है। यीशु ने ये बताया है कि मैं जीवता परमेश्वर हूँ। यीशु ने ये बताया है कि मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। हालेलुया। जो बातें तेरे लिए कठिन है वो मैं संभव कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, पत्थर हटाना हमारा काम है। हो सकता है कि हमसे प्रार्थना नहीं हो रही, ये वो पत्थर है। हो सकता है कोई ऐसा पाप है जो हमारे जीवन से अलग नहीं हो रहा, ये वो पत्थर है। परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना, ये वो पत्थर है। चर्च ना आना, ये वो पत्थर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा, हम पे दया करेगा, प्रकट करेगा। हालेलुया। यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की दया को देखोगे। हालेलुया। सो उस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। मैं गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, आपको धन्यवाद देते पिता, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु। जितने भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, आप इन सबको आशीष देना, बरकत देना, आपकी दया, आपकी कृपा इन सब के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, दया करो, इनके कामकाज को आशीष दो। जो यदि कोई बीमार है तो यीशु के नाम से वो चंगाई को पाए, छुटकारे को पाए पिता। मेरी आपसे प्रार्थना है जिनके बच्चे नहीं होते लॉर्ड, यीशु के नाम से उनके गर्भ खुले और वो बच्चे दे पिता। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप उन्हें भी आशीष दो पिता। जिनके वीजे रुके हुए हैं यीशु के नाम से उनके वीजे आने पाए। जो बीमार है वो यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारे को पाए प्रभु। मेरी आपसे प्रार्थना है, दया करो मेरे प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।